हेलो प्रिय गाइस, मैं आज एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम को कैसे पास करना है। आज हम ये देखेंगे कि आजकल के बच्चे लोग अधिकतर करके फ़ोनों पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। सोशल मीडिया फ़ोनों पे मतलब कि जितना टाइम बिताना चाहिए उससे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं। इसको लिए हम क्या करें, फ़ोन से कैसे दूर हो। फ़ोन से दूर होने का एक ही कारण है कि आप टाइम टेबल से फ़ोन का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि पढ़ाई के समय में फ़ोनों को साइलेंट या ऑफ करके साइड में रखिए। पहले पढ़ाई अपना पूरा कर लीजिए, उसको बाद जो है अपना फ़ोन अगर चलाने का इच्छा हो तो थोड़े देर 10 मिनट 5 मिनट फ़ोन चलाइए, फिर अपना पढ़ाई कीजिए। और अगर आप फ़ोन चलाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो फिर आपका पढ़ाई नहीं हो सकता। इसको पीछे एक कारण है कि फ़ोन से लोगों का आदत नहीं छूटता है, या ये कहे कि आज की जनरेशन है जो फ़ोन के अलावा फ़ोन के बिना रहना पसंद नहीं करते हैं। तो उसको मैं एक ही सलाह दूंगा कि पढ़ाई के टाइम में आप फ़ोनों का दूर रखें। पढ़ाई सिर्फ तो पढ़ाई होना चाहिए। इसलिए मैं बताना जा रहा हूँ कि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखा हूँ कि फ़ोन पे जितना जो टाइम दे रहे हैं, अगर उतना टाइम अगर पढ़ाइयों पर दे तो सक्सेस की ज़्यादा चांस हो जाती है। इसलिए आजकल के बच्चे लोग बोलते हैं कि हमको तो रोज़गार नहीं मिल रहा है, कि हमको वैकेंसी नहीं आ रहा है। लेकिन वैकेंसी तो छोड़िए, वैकेंसी तो अलग ही बात है, लेकिन आप पढ़ाई कहाँ कर रहे हो ये तो देखो। 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 2 घंटे में क्या होगा ये तो बतलाओ। आजकल 2 घंटे के पढ़ाई कर रहे हो, 10 घंटे फ़ोन पे लगे रहते हो, तो ऐसे तो पढ़ाई नहीं हो सकता। तो इसको पीछे मैं यही बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो कि हम पढ़ लिख कर अगर सफल इंसान एक व्यक्ति बने, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब फ़ोन चलाइए, ठीक है, टाइम टेबल से चलाइए, ये मैं मना नहीं करूँगा कि फ़ोन नहीं चलाइए, काहे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बिना फ़ोन के कोई रह नहीं सकता। आजकल की दुनिया में बच्चे आजकल फ़ोन चला रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप जितना फ़ोन पे टाइम देते हो उससे अधिकतर ज़्यादा बेटर होगा आपको लिए। कि अगर आप लगता है कि हमको सफल होना है, इंसान एक बनना है, अच्छी ज़िंदगी जीना है हमको, तो आपको तो पढ़ाई करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बताऊंगा कि सुबह का टाइम जो रखिए, जो आप पढ़ाई के अलावा दूसरे कुछ चीज़ पे महत्व मत दीजिए। एक और हमको ये भी न्यूज़ मिला है कुछ बच्चे सबसे, कि बच्चे लोग कहते हैं कि सर को पढ़ाया हुआ आते नहीं है। तो इसलिए मैं बताऊंगा कि टीचर पे भरोसा सिर्फ ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने आप पर खुद पर विश्वास होनी चाहिए। टीचर का काम है सिर्फ गाइड करना, ये नहीं कि टीचर आपको एग्ज़ाम में जाकर नहीं लिख सकता, एग्ज़ाम में जाकर नहीं बता सकता है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप टीचर पे भरोसा ना रखें, टीचर से क्लास लीजिए, लेकिन ये याद रखिए ध्यान में कि हमको क्लास लेने से सिर्फ मैं एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप जो पढ़ाई करते हो वो पढ़ाई में आप जितना होमवर्क आप एक दिन का करते हो, उसको कोशिश करो कि कम से कम होमवर्क में 90% आपको ध्यान में रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ा हूँ, आज कौन से टॉपिक पे पढ़ा हूँ, कौन से टॉपिक पे बातें हुई है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान में रखते हुए अगर बात करते हो कि टीचर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टीचर का योगदान अगर कोई एग्ज़ाम में सफलता पाने का है तो सिर्फ 10%, सिर्फ मैं बोलूँगा 10%, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि टीचर आपको जो किताब पढ़ाएगा वही किताब से हर एक सवाल नहीं आ सकता उसमें। क्योंकि आजकल इतना किताबें चल रही, इतने प्रकाशन की किताबें चल रही कि कौन से किताब से कहाँ से क्वेश्चन बनेगा इसका कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं बताऊंगा कि आप लोग टीचर पर भरोसा ना रखें, टीचर से पढ़े, गाइड ले टीचर से, लेकिन खुद पर विश्वास होनी चाहिए। अगर आप कोई सेट उठाते हो कोई सी एग्ज़ाम का, तो आप ये सेट में देखिए कि हमको अगर मान के चलिए हमको 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, अगर 90 नंबर हमको लाना है, 90 नंबर लाना है मतलब कि 90 कटअप अगर जा रहा है, तो हम ये याद रखेंगे कम से कम 95 हम बना के जाए। घर से प्रैक्टिस होनी चाहिए इतना 95 की, ये नहीं कि 50-60 कर लिए प्रैक्टिस में
हम जा कर के 90-95 का दावा करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए अगर 90 क्वेश्चन आपको लगता है कि करके हम अगर पास कर सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए 95 की, 95-96 इतना का प्रैक्टिस करके चलिए कि चलिए 2-4 गलती भी हो जाए तो कम से कम मैं कट ऑफ तो जरूर पार कर जाऊंगा। तो इसको पीछे एक ही कारण है कि आप फोकस पढ़ाई पे ज़्यादा रखिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए थोड़ा, मेरा ये सुझाव है। क्योंकि मैं बहुत बच्चे को देखा हूँ, मैं बहुत बच्चे से मिला हूँ, जो अधिकतर बच्चे को सही से नॉलेज नहीं है, जो आजकल इंटर बीए कर रहे हैं फिर भी उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ कोई एग्ज़ाम के लेते हैं अपन, तो एग्ज़ाम में एक ही कारण होता है कि बच्चे को उसमें अपना कंटेंट देने में, कंटेंट का मतलब हो गया कि उसमें क्या हमको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में अगर मैं बात करूं तो उसमें पढ़ाई के साथ साथ अगर हम ये बताएं कि हम प्रैक्टिस करके कैसे अच्छा से अच्छा मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सफल हो, तो इसको बारे में बताऊंगा यही कि आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए कहीं का भी, कोई अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, या अपने से अगर तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन उठाइए और प्रीवियस ईयर्स में देखिए कि हमको इसमें पिछले साल कितने कटअप आए थे। अगर मान कर चलते हैं कोई एग्ज़ाम में अगर 70-80 आ रहा है तो प्रैक्टिस सेट से मैं ये दावा करता हूँ कि कम से कम 90-95 ये तो जाना ही चाहिए। अगर 100 को क्वेश्चन है एग्ज़ाम में तो तभी जा कर के आप लगेंगे कि हाँ हम सफल हो सकते हैं, वरना ऐसे अगर पढ़ेंगे कि मैं 2 घंटे पढ़ लूँ, 2 घंटे सोशल मीडिया चला लूँ, तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। क्योंकि आजकल रीजन है सोशल मीडिया खैर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसको बारे में बताऊंगा कि सोशल मीडिया से एक ही आपको ये मिल सकता है कि आप नॉलेज तो ले सकते हो, लेकिन अब ये दिन भर आप सोचोगे कि मैं सोशल मीडिया पे रहे तो आपको ये गलत है जहाँ तक हमको लगता है। और ये एक बात है कि आजकल पढ़ाई लिखाई थोड़े से कठिन तो हो गया है, इसलिए कठिन हो गया है कि आजकल अगर कोई चीज़ का वैकेंसी 1 लाख आ रहा है तो उसमें 10 लाख सॉरी अगर कोई वैकेंसी 10,000 आ रहा है तो उसमें कम से कम 50 लाख लेकर फॉर्म भर रहे हैं। इसके पीछे कारण है हमारे भारत की जनसंख्या थोड़ी अधिक है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अब यह है कि आपको अगर सफल होना है तो आप थोड़ा सोशल मीडिया से दूर होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई नहीं हो सकता है। आप सोशल मीडिया चलाइए, आप थोड़े टाइम दीजिए सोशल मीडिया पे, अगर ये ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर आपको पढ़ाई नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ कि शिक्षा वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मेरा आप लोग से गुजारिश है, आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पे ध्यान कम दीजिए, वरना आप सफल होने में कहीं हमको लगता है कि आप 99% फेल ही रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, सोशल मीडिया कम चलाएं, तो आपको लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप बाम तारी के नाम रोशन कीजिए। किसी का पापा मम्मी इतना मेहनत से खर्चा करता है, इतना मेहनत से कमा करके अगर पढ़ाई कोई कराता है तो उसको पीछे कारण होता है पापा मम्मी को कि मेरा बेटा सक्सेस हो, मेरा बेटा कोई मुकाम हासिल करे। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं इतना ही पर अपना बात समाप्त करता हूँ।